अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साबुन के बारे में सीखने जा रहे हैं जो अक्सर जो हम लोगों का तजुर्बा है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, तो हम लोगों का जो तजुर्बा है कि हमारे पास जब साबुन लेने लोग आते हैं तो 10 में से 6 से 7 लोगों का ये सवाल होता है कि सर ऐसा कोई साबुन दो जिससे खुजली ख़त्म हो जाए, या खुजली के लिए कोई साबुन है क्या, ये इनका सवाल होता है। यानी हम लोगों ने 5 सालों में ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि तकरीबन 60 से 70% लोगों को आज खुजली का प्रॉब्लम होता है। वो किसी भी वजह से होता हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता हो, मौसम की तब्दीली की वजह से होता हो, या जो भी वजह हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जो साबुन है उसको शेयर करें जिससे लोगों को अगर खुजली है तो वो खुजली ख़त्म हो जाए, या अगर वो चाहते हैं कि हम साबुन इस्तेमाल करने से हमको यानी आइंदा कभी खुजली वगैरह ना हो, जल्द की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए आज साबुन हम शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या रहता है उसके अंदर। और ये साबुन जो है, तो ये बात करते करते मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस साबुन के बारे में हम लोग बहुत संजीदा हैं, और बहुत संजीदगी के साथ मैं ये कदम उठा रहा हूँ कि आप लोगों को ये शेयर करूँ कि खुजली के लिए कैसा साबुन इस्तेमाल होना चाहिए, या ऐसा कौन सा हम साबुन इस्तेमाल करें कि हमको आइंदा कभी मुस्तकबिल में खुजली ना हो। देखो दोस्तों, एक तो ये होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है, उससे खुजली हो रही है, तो उसके लिए आप लोग यानी मेडिसिन में अखराजात होते हैं, हज़ारों रुपये मेडिसिन में जो है वो खर्च हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर जैसे आपको साबुन तो इस्तेमाल करना ही है, कोई ना कोई साबुन आप इस्तेमाल करते हो, तो अगर इस साबुन को आप अपने घर में बनाकर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह अगर खुजली है तो ख़त्म हो जाएगी, अगर खुजली नहीं है तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में खुजली नहीं होगी। ये इस साबुन की खुसूसियत है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत हमने संजीदगी से ये कदम तो उठा लिया है। अब आप कितना संजीदा है अपने तई और अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि आप अगर ये चाहते हैं कि साबुन इस्तेमाल करूं, मेरी दुनियावी ज़रूरत भी पूरी हो और मुझको या हमारे घर वालों को कभी जल्दी बीमारी में मुब्तला ना हो, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि वो तमाम लोग जो है इस साबुन को अपने घर पर बनाकर इस्तेमाल करें, या तो हमारे पास रेडीमेड भी है, आप हमसे वो साबुन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको बनाकर आप तिजारत भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत डिमांड रहता है हर इलाके में, ये मसला ज़रूर रहता है दोस्तों। तो आप नहीं कुछ तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने घर पर बनाइए या हमसे रेडी लेके जाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हमने ग्लिसरीन सोप बेस, ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस ये लिया है, उसी के साथ साथ गोट मिल्क सोप बेस भी लिया है। ये दोनों का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। इसके लिए कि इसमें जब गोट मिल्क भी आ जाएगा तो उसकी भी अफादियत बढ़ जाएगी। फिर उसके साथ साथ हमने इसमें नीम का पाउडर लिया है, नीम का पाउडर, तुलसी का पाउडर ये लिया है, तुलसी का पाउडर, और नीम का तेल हम इस्तेमाल करेंगे, और नीम का फ्रेगनेंस इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप चाहें तो कलर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ये। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीम की खुसूसियत आप सब लोगों को मालूम है, तो ये तमाम चीज़ें बताते बताते मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको ये इसमें डाल देता हूँ मोल्ड में, ताकि ये पिघलता रहे। ये मोल्ड में हमने इन दोनों को मिक्स करके डाल दिया है, तकरीबन आधा आधा दोनों लेंगे, और इसको हम ऑन कर देते हैं ताकि ये अपना होता रहे।
तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हो कि इसमें हम नीम का पाउडर इस्तेमाल करने वाले हैं। नीम की पत्ती है और उसकी छाल का ये पाउडर है। और आप लोग अच्छी तरह आपको मालूम होगा कि नीम जो है ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल खुसूसियत रखती है। और उसी के साथ साथ हम लोग तुलसी का इस्तेमाल करने वाले, तुलसी का पाउडर है और नीम का तेल इस्तेमाल करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर पाउडर इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारे स्किन के ऊपर जब वो पाउडर रब होगा तो वो स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो नीम का पाउडर और तुलसी का पाउडर एज ए स्क्रब भी इस्तेमाल होगा और हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो है एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल काम करेगा। और साथ ही साथ नीम का तेल ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम। नीम के तेल की वजह से क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन हमको है उससे बच जाएंगे, या अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। तो ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और इस वक्त तो हम इसके अंदर चम्मच क्या हो, ये देखिए नीम का पाउडर हमने लिया। मामूली सा हम इसमें नीम की थोड़ा बना रहे हैं हम, तो ये मामूली सा नीम का पाउडर इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद ये तुलसी का पाउडर हम ले रहे हैं। ये देखिए ये तुलसी, इसका पाउडर हम थोड़ा सा डाल देंगे। दोस्तों पूरा वीडियो जो है ना एकदम मुकम्मल देखिए। ये देखिए ये नीम का पाउडर हम डाल रहे हैं। ये किस वक्त तो डाल रहे हैं इसको ध्यान रखेंगे जब ये आधा पिघल गया है। और इसको फिर अच्छी तरीके से हम जो है वो हिला देंगे ताकि ये सब में मिक्स हो जाए। ये देखिए ये पिघल रहा है, ये सब में मिक्स हो रहा है। तो इस दौरान मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि हम लोग इसके बारे में इतना संजीदा है कि हमारा एक मकसद लेके चल रहे हैं कि हमारे इस कदम से कम हज़ारों लोगों को खुजली से राहत हो जाए, या और साथ ही साथ हज़ारों परिवार को जो है वो आइंदा खुजली होने से बच जाएं, उनको परेशानी से खुजली की परेशानी से बच जाएं और साथ ही साथ जो उनके ऊपर खर्च होने वाला है उससे बच जाए। तो ये देखिए ये नीम और तुलसी का पाउडर भी उसके अंदर हल हो गया। अब इसके गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा इसके सब पाउडर भी दिखाई देगा। और फिर इसी को जो है साबुन बनाएंगे तो वो साबुन के अंदर भी वो पाउडर थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। अब देखिए ये पूरा हल हो गया है। अब ऐसी सूरत में हम इसको पहली फुर्सत में इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें नीम का तेल डालेंगे। ये देखिए ये हमने ये ले लिया है। अब वो मामूली सा, अभी चूँकि हम बहुत कम मिक़दार में बना रहे हैं, आप अगर 1 किलो बना रहे हो तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो 5 ml तकरीबन ये लेना है। 5 से 6 ml, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे नहीं तो वो जमने नहीं पाएगा। ये कब डाला हमने ये ध्यान देंगे दोस्तों कि जब ये पूरा पिघल गया है उसके बाद हमने इसके अंदर इसको डाला है। अब इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सब में ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब अगर आप चाहते हो कि ये हरे कलर का बने, चूँकि नीम हरे कलर का होता है, तो आप इसमें मामूली सा पाउडर डाल दें। ये ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। ये हरा कलर हमने इसके अंदर डाल दिया मामूली सा। ये अपने घर के लिए बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कलर भी इस्तेमाल करने की, लेकिन कलर वगैरह रहते हैं तो कैसा रहता है कि उसके अंदर एक खूबसूरती बढ़ जाती है और वो समझ में आता है कि वो क्या है।
और अगर आप तिजारत करना चाहते हैं तो उस वक्त तो फिर कलर डालना आपको ज़रूरी है। ये देखिए ये कलर इसमें हल हो गया, अब ये हरे कलर में आ गया। इन लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ वाकई ये नीम और तुलसी से बना हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ दोस्तों कि अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि आम मार्केट में, मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आम मार्केट में जो साबुन वगैरह मिलता है उसमें अगर नीम तुलसी लिखा हुआ है, नीम लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ फ्रेगनेंस का इस्तेमाल होता है, कलर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने बाकायदा नीम का तेल इस्तेमाल किया है, नीम का पाउडर इस्तेमाल किया है, तुलसी का पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसको गरम गरम के अंदर कभी भी फ्रेगनेंस नहीं डालना है, ये याद रखेंगे। आप फ्रेगनेंस गरम में डाल देंगे, ये देखिए नीम का फ्रेगनेंस है, ये भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ये नीम के फ्रेगनेंस को हम इसके अंदर, चूँकि अभी थोड़ा है वो, तो बहुत ही कम मिक़दार में हम डालेंगे। देखिए ये फ्रेगनेंस हम इसके अंदर ले रहे हैं, बहुत ही मामूली सा लेना है और ये फ्रेगनेंस लेकर हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब देखिए ये बेहतरीन खुशबू आ गई है, नीम के फ्रेगनेंस की बेहतरीन खुशबू। और अब आप इसको फिर से अच्छी तरीके से हिला लीजिए। जब आप ज़्यादा मिक़दार में बनाएंगे तो उसको चम्मच वगैरह से हिलाना है, चमचे वगैरह से हिलाना है उसको। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर उसका दिखाई दे रहा है। और खुशबू तो आप सूंघ नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ कि खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये थोड़ा सा ये हो गया, अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। ये मोल्ड के अंदर हमने इसको भर दिया है, ये भर रहे हैं। ये एक मोल्ड पूरा हो गया, थोड़ा सा बचा है, दूसरे मोल्ड में डाल देते हैं। ये दूसरे मोल्ड में भी हमने डाल दिया इसको। तो इस तरीके से मोल्डों के अंदर अब कम से कम 30 मिनट इसको लगेगा इसको सेट होने के लिए। तो 30 मिनट के लिए इसको बगैर हिलाए हुए, एक दफ़े मोल्ड में आपने डाल दिया तो मोल्ड को हिलाना नहीं है, ये याद रखेंगे। मोल्ड को बगैर हिलाए हुए इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 30 मिनट इसको लगेगा। एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोल्ड जितना गहरा रहेगा उतना ज़्यादा वक्त लगेगा उसको सेट होने में, और मोल्ड जितना पतला रहेगा, यानी मोटाई, साबुन की मोटाई जितनी कम रहेगी उतनी जल्दी वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छी खासी इसकी जो है गहराई है, तो इसके लिए आधा घंटा या 40 मिनट तक कम से कम इसको लगेगा। तो 40 मिनट के बाद हम इसको अनमोल्ड करके देखते हैं। तो इस दौरान मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इस साबुन को हमने बहुत संजीदगी के साथ आप लोगों के सामने पेश किया है, और हम बहुत संजीदा हैं इसलिए कि आपका जो ज़बरदस्ती का पैसा ज़ाय होता है दवाइयों के ऊपर, आप जो ज़बरदस्ती हैरान रहते हैं, इधर उधर जो खुजाते रहते हैं और आपको जो खुजली होती रहती है, उससे जो परेशानी होती है, तो इसलिए हमने इसको शेयर किया है। अगर आपको खुजली का प्रॉब्लम है तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोग ये सोचते होंगे हमको कहाँ खुजली, हमको क्या ज़रूरत है, लेकिन ये देखने में आया है कि कभी भी किसी को भी खुजली वगैरह हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर देखिए आपको साबुन इस्तेमाल करना है, आप कोई ना कोई साबुन इस्तेमाल करते रहते हो, तो ऐसा साबुन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी दुनियावी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, और साथ ही साथ जो है आप अगर खुजली है तो उससे बच रहे हैं, और अगर खुजली नहीं है तो आइंदा होने से आप बच जाओगे। तो और साथ ही साथ जो है तो नीम वगैरह जो है, नीम का पाउडर, नीम का तेल जो है, ये अपने जिल्द के लिए भी बेहतर है, बालों के लिए भी बेहतर है। तो क्यों ना हम ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जिससे हमको फ़ायदा हो, अभी फ़ायदा हो, मुस्तकबिल में फ़ायदा हो, हमारे हज़ारों रुपयों की बचत हो। तो हम ऐसा साबुन
क्यों ना इस्तेमाल करें। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने तो ये कदम उठा लिया है, लेकिन जब तक आप इसके बारे में संजीदा नहीं होगे, जब तक आप संजीदगी से इसके बारे में नहीं सोचोगे, जब तक आप संजीदगी से इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, ये कदम नहीं उठाओगे, जब तक आप इस खुसूसियत से महरूम रह सकते हो। मैंने कहा ना कि साबुन तो इस्तेमाल करने, तो क्यों ना ये साबुन इस्तेमाल करें। और हम लोगों का एक टारगेट है, हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोगों ने ये तय किया है कि इसके ऊपर इतनी मेहनत करना है कि लोगों को समझ में आ जाए इसकी खुसूसियत। और तकरीबन 1 साल का हमने गैप लिया इसके, मतलब टारगेट के लिए 1 साल का वक्त लिया हमने अपने आप से कि 1 साल के अंदर हमको लाखों लोगों को ये साबुन पहुंचाना है, किसी भी सूरत में, चाहे वो बनाए या वो हमसे ख़रीद के ले जाएं, किसी भी सूरत में। लेकिन इस साबुन के इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे जो है उनके सामने रहे। तो क्यों ना आप तमाम लोग इस साबुन का इस्तेमाल करें अपने घर के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जल्दी बीमारियों से बचाव के लिए। जब तक ये सेट हो रहा है, ये सूख रहा है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने ये ठंडा साबुन भी बनाया है। इसको बनाने का तरीका भी हमने बताया है, और वो तरीका जो है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। और ये गर्मियों, इसको भी हमने बहुत ही सोच समझ के इसके बारे में भी कदम उठाया है कि गर्मी के अंदर जो लोगों को हैरानी होती है, जो परेशानी होती है, ये साबुन से नहाएंगे तो इंशाल्लाह आप काफ़ी वक्त तक जो है वो अपने आप में ठंडक महसूस करेंगे, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो और ख़ास तौर से रमज़ान के सामने मद्देनज़र रखते हुए, तो ये रमज़ान में अभी गर्मी में आ रहा है, और फिर अप्रैल मई में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ ख़ास ईद के लिए हमने ये साबुन तैयार किया है। ये साबुन जो है, ये जो है तो डबल लेयर में बनाया है, और संदल का साबुन है। इसके अंदर संदल का बुरादा भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए डबल लेयर में है, और ये आप अगर गौर से देखोगे तो इसमें बुरादा भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से ये साबुन भी हमने बनाया है। ये खुशबूदार साबुन है, और ईद के लिए और जुमा के लिए बहुत बेहतरीन साबुन है। तो आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको घंटों जो है अपने बदन से संदल की खुशबू महसूस होती रहेगी। और इस ईद के लिए और हर जो है जुमा के लिए आप इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। और अभी जो साबुन हम बना रहे हैं तो ये तो हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपके ज़रूरत भी पूरी होगी, आपके पैसे भी बचेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे, फंगल इन्फेक्शन से बचोगे, और साथ ही साथ खुजली वगैरह अगर है तो वो दूर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आइंदा होने से महफूज रहेंगे। और इसकी खुशबू भी जो हमने इसमें फ्रेगनेंस डाले ना, वो खुशबू भी बहुत अच्छी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। तो इसको हम लोग जो ये इसमें देखिए एक और ख़ास बात ये बता रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर फेस नज़र आ रहा है आपको, ये हैंडमेड बना हुआ है, ये इसका सबूत है। अगर हैंडमेड नहीं रहेगा तो ये फेस नहीं रहेगा, तो ये हैंडमेड बने हुए का ये सबूत है। और अब हम इसको ये हाथ लगा के इसको हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये पूरा सेट हुआ या नहीं हुआ। मैंने जैसा कहा कि इसको आधा घंटा लगता है सेट होने में, तो ये आधे घंटे के बाद हम इसको देखते हैं। आधे घंटे के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं, इसको अनमोल्ड करते हैं। तो आधा घंटा हमें इस मोल्ड में इस साबुन को डाले हुए, नीम तुलसी के साबुन को डाले हुए हो चुका है। इसको छूकर देख लेते हैं हम, ये सख्त हो चुका है। अब इसको अनमोल्ड करते हैं। अनमोल्ड करने का तरीका ये है कि पहले चारों तरफ से इसको थोड़ा सा खींच कर ढीला कर लेंगे, और फिर नीचे से पुश करेंगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये पूरा के पूरा जो है नीम और तुलसी का पाउडर है। और ये पूरे के इसमें इसकी शाइनिंग देखिए, ये पूरे के इसमें नीम का तेल जो है वो शामिल है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है तो अपना ये साबुन बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, या आप अगर बनाना नहीं चाहते तो आप हमसे लेके जाइए, हमारे यहाँ रेडीमेड भी है। हमारा दुकान का जो पता है वो अल मुस्तबा अतर ना सुपर स्टोर, आबिद सोडा के सामने, हज़ार खुली, मालेगांव। और ये ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप जो है तो हमें जो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है उसके ऊपर ऑर्डर कीजिए,
हम आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं, आपको घर पहुंचकर ही आपको मिल जाएगा। कुरियर के ज़रिए डिलीवरी होती है और जिन इलाकों में कुरियर की फैसिलिटी नहीं है, सहूलत नहीं है, वहाँ पर पोस्ट से हम ये तमाम अशिया जो है वो पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर साबुन इस्तेमाल करना ही है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो आप नीम और तुलसी का बना हुआ साबुन ये इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ जो है वो आप खुजली वगैरह से या फंगल इन्फेक्शन से या जल्दी अमराज से महफूज रहें। इसलिए आपका दोनों काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम ऐसा काम करें, ऐसी अशिया इस्तेमाल करें, ऐसी अशियों पर पैसा जो है वो खर्च करें जिससे हमको फ़ायदा हो। सिर्फ़ अशिया के ऊपर खर्च करके हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर हमको फ़ायदा भी हो रहा है, हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। तो इस अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो हम लोग चाहते हैं कि हर घर से जो है ये यानी खुजली की बीमारी या तो फंगल इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाए, या किसी को ना हो। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आइंदा किसी को ना हो। तो इसलिए इस साबुन को हम रिकमेंड करते हैं, इसके ऊपर मेहनत की है हमने, और आपसे भी चाहते हैं कि आप भी संजीदगी से इस जानिब कदम उठाइए। तो अगली वीडियो में किसी और साबुन के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।